तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, हम लोग इससे पहले कि सीधे सवाल पे आ जाए, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में दो तीन बातें आपको समझनी चाहिए। सबसे पहले कि थर्मोडायनेमिक्स आपको टॉप 5 हाई वेटेड चैप्टर की गिनती में आता है। दूसरा, जो इसका हीट बेस सवाल, डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू ग्राफ बेस जब सवाल आता है तो बच्चों को इसमें कष्ट हो सकता है। तो इससे रिलेटेड 7 श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपके ऑलमोस्ट थर्मोडायनेमिक्स के सारे फॉर्मुलेज एंड कुछ कंफ्यूज्ड कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल यहां पे होने वाला है, राइट? तो आपको यहां पे सभी को ट्राई करना है। इस प्रकार के जितने भी सेशंस है उसको हमने +4 सीरीज के प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। लिंक आपको नीचे पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका धर्म बनता है कि आप सेशन को इसी वक्त लाइक कर दे, और अगर चैनल पे नए हो तो फिजिक्स के लिए इसको सब्सक्राइब कर लो। दैट इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। अब इंस्ट्रक्शंस क्या है, आपको यहां पे खुद से सॉल्व करना है। आपको अपना नॉलेज टेस्ट करने का भी मौका मिल रहा है। यहां पे 7 में से 7 सही करते हो, एक्सीलेंट कैटेगरी में हो, 5 सही करते हो, गुड कैटेगरी में हो, राइट? आपको नीचे अच्छे से कमेंट करना है डिटेल में कि आपका क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और आपकी लर्निंग यहां पे क्या है। ठीक बात है सर। अच्छा, एक और पॉइंट यहां पे क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स में आपको बहुत सारा फॉर्मूलाज है, तो आपको उसका रिकॉलिंग एबिलिटी अच्छा होना चाहिए। एंड इस सेशन को अटेंड करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने शॉर्ट नोट से या फिर हमारे यहां पे 2 सेपरेट वीडियो है थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, कम समय का है लेकिन सब कुछ वहां पे रिवाइज हो जाता है, फॉर्मुलेज एंड ग्राफिक का इंटरप्रिटेशन। तो वो दोनों सेशन का लिंक भी हम नीचे लगा देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं ताकि आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए थर्मोडायनामिक्स में। चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए। यहां पे इजी से लेके मीडियम सभी वैरायटी का सवाल है। ये सवाल आपको ग्राफ दिख रहा है, आपके पास ग्राफ है, देखने में बच्चों को डर लग सकता है। साइकिल आपको 1 से 2 से 3 4 5 एंड बैक टू 1 साइक्लिक प्रोसेस है। वर्क डन फॉर 1 कंप्लीट साइकिल इज डैश जूल्स, तो आपको यहां पे जवाब देना है। अगर तुम बच्चा यहां पे ध्यान से देखो, ये V0 है, ये 2V0 है, यहां पे 3P0 2P0 एंड P0, राइट? आप ये वाले सेक्शन को एक अलग तरीके से देखो, इस सेक्शन को आप यहां पे अलग तरीके से देख सकते हैं। ग्राफ आपको P वर्सेस V का है, तो भैया इस केस में हम एरिया अंडर द कर्व जा सकते थे, और जब प्रेशर Y एक्सिस में हो और जब वॉल्यूम X एक्सिस पे हो, तब लेट अस सपोज हम लोग इस वाले सेक्शन को उठा रहे हैं, तो इस सेक्शन में आपका जो ये एरो है वो क्लॉकवाइज है। तो अगर ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है, और अगर आपका ये वाले सेक्शन में साइकिल क्लॉकवाइज दिख रहा है, राइट, क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो ये वाला जो आपका एरिया होगा वो आपको वर्क डन होगा, लेकिन वो आपको पॉजिटिव वर्क डन होगा। यहां पे आपको पॉजिटिव वर्क डन आया। लेट अस से इसका एरिया आपको निकल के आता है W0। ठीक उसी प्रकार ये भी अगर तुम देखो बाइसिमेट्री, इसका भी एरिया आपको सेम निकल के आएगा, लेकिन ये आपको एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पे आपको नेगेटिव वर्क डन निकल के आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज वो भी W0 होगा। यानी ये W0 होगा, ये -W0, तो दोनों को जब ऐड करोगे जनाब तो आपका आंसर यहां पे 0 निकल के आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहां पे जो कंसेप्ट है भैया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव वर्क डन, क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव वर्क डन। बढ़िया है सर। यहां पे देखिए, ये आपको स्टेटमेंट टाइप हमने सवाल बनाया आपके लिए। देखो P V ग्राफ है, ये V0, ये 2V0, यहां पे 2 सेपरेट प्रोसेस है। A B C एक प्रोसेस है एंड A to C एक सेपरेट प्रोसेस है। ये कोई साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, राइट? साइक्लिक का मतलब होता है आपका ऐसे करके वापस जाए, यानी ये एरो जब ऐसे होता है, यहां पे ये एक सेपरेट प्रोसेस है, ये एक सेपरेट प्रोसेस है, और AC आपको कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। ठीक बात है सर, बहुत ही बढ़िया है। 2 प्रोसेसेस आर ABC एंड AOC। हमको यहां पे 2 स्टेटमेंट दे रखा है कि भैया हीट एक्सचेंज इन द प्रोसेस AOC इज मोर देन हीट एक्सचेंज इन द प्रोसेस ABC। अच्छा, ध्यान से देखेंगे इसको हम लोग। अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो, इसका टेम्परेचर अगर T0 है, A पॉइंट पे टेम्परेचर T0 है, तो सर C पॉइंट पे भी टेम्परेचर T0 होगा, क्योंकि ये आपको एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। इसका मतलब A से लेके C, भाई तुम A से लेके C ऐसे जाओ या A से लेके C ऐसे जाओ, हम देख सकते हैं कि डेल्टा U AOC विल बी 0 एज वेल एज दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा UABC, क्योंकि भैया इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, तो आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, इसके लिए भी और ऊपर वाले के लिए भी। अच्छा, तो सर डेल्टा Q हमको होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W, तो ये तो टर्म ही 0 है, यानी डेल्टा Q इज इक्वल टू योर डेल्टा W। तो भैया डेल्टा Q उसका ज्यादा होगा जिसमें वर्क डन ज्यादा हो रहा होगा। सिंपल सा बात है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, ऊपर वाले को अगर तुम यहां पे देखो, सिर्फ ऊपर वाले को अगर तुम देखो, सिर्फ इसका अगर तुम वर्क डन देखोगे, तो इसके नीचे का ये पूरा एरिया देखोगे,
लेकिन अगर तुम यहां पे नीचे वाले प्रोसेस को देख रहे हो तो इसके नीचे का एरिया सिर्फ इतना निकल के आ रहा है, तो इसका तो कम एरिया है। यानी कि सर हमको यहां पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो आपका वर्क डन है, वर्क डन जो है सर एसी प्रोसेस एओसी के लिए वर्क डन ज्यादा है। तो जब एओसी के लिए वर्क डन ज्यादा है तो एओसी के लिए डेल्टा क्यू भी ज्यादा होगा। यानी ये स्टेटमेंट सर हमको बिल्कुल ट्रू है। अच्छा, बढ़िया है सर। हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, हमसे कहता है ए टू बी प्रोसेस में क्या हीट रिजेक्ट हुआ है। चलो देख लेते हैं, एक बारी समझ लेते हैं। ए टू बी की सिर्फ बात करेंगे, अब हम लोग यहां पे सिर्फ ए टू बी की बात करेंगे। ध्यान से देखना, अगर आपको समझने में दिक्कत होता है समझो कि सर कैसे सोच रहे हैं, सीखने का भी है यहां पे सब कुछ। ए टू बी प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो यहां पे लिखो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अच्छा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो भैया पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से हम देख सकते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब सर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा, तो जब तुम ए से बी जा रहे हो तो प्रेशर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है मतलब टेम्परेचर भी ए से बी जाने में डिक्रीज हो रहा होगा, राइट? टेम्परेचर भी आपको सर डिक्रीज हो रहा होगा, बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, अब तुम आ जाओ भैया, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है ए टू बी, सिर्फ ए टू बी की अगर बात करोगे, सिर्फ ए टू बी की अगर तुम यहां पे बात करोगे तो भैया वर्क डन 0 हो जाएगा। ए टू बी में कांस्टेंट वॉल्यूम है, यानी डेल्टा क्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो पता चलेगा डेल्टा यू से। और अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है मतलब डेल्टा यू इज अ नेगेटिव टर्म, डेल्टा यू इज अ नेगेटिव टर्म। अगर डेल्टा यू नेगेटिव है मतलब डेल्टा क्यू भी नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है कि यस, इस वाले ए टू बी में आपको हीट रिजेक्ट हुआ है सिस्टम से, तो सर ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट अप्रोच होता है कि किसी भी एक पाथ में हीट रिजेक्ट है कि हीट एक्सेप्ट किया गया है, वो हम साइन से बताते हैं डेल्टा क्यू नेगेटिव मतलब हीट रिजेक्टेड। और इस प्रकार से हम बता सकते थे कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पे सही जवाब है। ठीक है सर, बढ़िया है, उम्मीद करते हैं ये आपका सही रहा होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से सवाल को देखो। यहां पे आपको साइक्लिक प्रोसेस है ए टू बी सी एंड बैक टू ए, राइट? हमको कहता है कि टी नॉट की वैल्यू यहां पे आपको 300 केल्विन है, आर हमको कहता है 8 ले लो, नंबर ऑफ मोल्स हमसे कहता है 2 है, और ये जो प्रोसेस ए टू बी है ना उसमें पीटी जो है आपको कांस्टेंट दे रखा है। वर्क डन ऑन द गैस इन द प्रोसेस ए टू बी इज एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, राइट? इस प्रकार के सवाल में, इंटीजर सवाल में आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ही डाल के आएंगे, तो आपको यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताना है। तो अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो कि भैया ए टू बी हमारा कैसा प्रोसेस है, तो भैया पीटी इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रोसेस है। चेक फॉर कि यहां पे पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स कितना है, राइट? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो यहां पे आप टी को रिप्लेस कर सकते थे पीवी बाई एनआर से। दिस इज योर पीवी बाई एनआर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते थे पी स्क्वायर वी इज इक्वल टू सम न्यू कांस्टेंट। आपको एनआर जो है वो राइट साइड चल जाता। अगर तुम दोनों तरफ अंडर रूट ले लो तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा वी टू द पावर हाफ, और ये कोई नया कांस्टेंट आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से तुमको दिख रहा है कि आपका जो ये x की वैल्यू है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स जो है आपका, वो आपको हाफ है। नाउ यू रिमेंबर द इक्वेशन और द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन दिस केस, सभी आपको ध्यान में होना चाहिए। n आपको 2 है, r की वैल्यू हमसे कहता है 8 है, डेल्टा t यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, a से b में b का टेम्परेचर माइनस ए का टेम्परेचर, बी का टेम्परेचर हमको जनाब टी नॉट है और ये हमको 2 टी नॉट है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। तो यहां पे आपको हाफ होगा, वो ऊपर चल जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा कितना 32 मल्टीप्लाइड बाई माइनस टी नॉट और रादर माइनस 300, तो ये निकल के आ रहा है माइनस 9600। तो भैया अपने को देखो, ऐसे भी हमको सवाल में कह रहा है वर्क डन ऑन द गैस, मतलब खुद ही बोल रहा है कि भैया मैग्नीट्यूड ही निकाल के दो। समझ में आ रहा है? तो n की वैल्यू आपको हो जाएगी यहां पे 9600। क्लियर है एकदम? बढ़िया है। पॉलीट्रॉपिक भी अपने को समझ में आना चाहिए। ध्यान से देखिए, ये एक सवाल बेसिकली एक बच्चे का ही डाउट मेरे पास आया था, तो वो हम आपके लिए यहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं। साइक्लिक प्रोसेस है, क्लॉकवाइज आपको दिख रहा है, ये P है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, यूनिट को हमेशा चेक कर लेना, ये 1 है, ये 2 है, ये 100 है, ये 200 है, और C to D हमको एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। गामा कहता है 1.4 है,
2⁵ को 1.64 ले लेने के लिए बोला गया है भविष्य में। देन वर्क डन इन द प्रोसेस CD इज डैश जूल्स। CD में आपको क्या वर्क डन हो रहा है? सबसे पहले एक बार नोट डाउन कर लो कि सर इसका फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन इन द केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। दैट इज सिंपली योर NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। अब हमारे पास गामा तो है, ठीक बात है सर, लेकिन हमारे पास डेल्टा T नहीं है। या फिर आप इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते थे, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे। डेल्टा T को तुम लिखते T फाइनल माइनस T इनिशियल, ब्रैकेट को खोलते तो NR T फाइनल की जगह ये लिख सकते थे, NR T इनिशियल की जगह ये लिख सकते थे। अच्छा सर, तो सर यहाँ पे P फाइनल ये है, P इनिशियल ये है। सर हमको प्रेशर पता है, यहाँ का हमको प्रेशर पता है 200 है, और यहाँ का हमको प्रेशर पता है 100 है। यहाँ का हमको वॉल्यूम पता है 2 है, लेकिन यहाँ का सर हमको वॉल्यूम नहीं पता है। तो AC टू D के लिए लगा दो एडियाबैटिक वाला, PCVC कांस्टेंट इज इक्वल टू PDVD गामा। समझ में आ रहा है? P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। तो सर PC हमारा यहाँ पे कितना है 200, वॉल्यूम मेरे पास 2 है, गामा को गामा ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए। PD मेरे पास 100 है, ये वाला वॉल्यूम मेरे पास नहीं है, ये आपका गामा है। ये आपको कट के बेसिकली यहाँ पे 2 ही बचेगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं VD गामा इज इक्वल टू 2 टू द पावर गामा माइनस 1, और रादर VD इज इक्वल टू 2 टू द पावर गामा प्लस 1 अपॉन योर गामा। दिख रहा है ना? ठीक बात है सर। अच्छा, तो 2 टू द पावर गामा की जगह हम लिखेंगे 1.4, तो न्यूमरेटर में ये आपको हो जाएगा कितना 2.4 डिवाइडेड बाई 1.4। अगर हम ध्यान से देखें डेसिमल आपका हट जाएगा, तो नीचे 14 है ऊपर 24, तो 27 और ये हो जाएगा 212। यानी कि सर जो आपका VD निकल के आया है दैट इज 2 टू द पावर 12/7। रादर हम इसको लिख सकते थे 2 इंटू 2 टू द पावर 5/7। भाई 12/7 को हम 1 प्लस 5/7 लिख सकते थे। सर आपको कहां से ये सपना आया? क्योंकि हमको ये वैल्यू दे रखा है, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.64, यानी कि सर 24 आपको हो जाएगा यहाँ पे 8, और ये आपको हो जाएगा कितना 3.28। तो भैया ये जो वॉल्यूम है ये है आपको 3.28। अब लगाओ इसमें फॉर्मूला P फाइनल V फाइनल, सो 100 इंटू 3.28 इज 328 माइनस 200 इंटू 2 इज नथिंग बट योर 400 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, एंड गामा इज योर 1.4। तो देखो नीचे भी नेगेटिव आएगा ऊपर भी नेगेटिव आएगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। और ऊपर में आपको इफेक्टिवली आ रहा है कितना 72, सही बात है, और नीचे आपको आ रहा है कितना 0.4। तो भैया हम 4 और ऊपर में एक 10 को भेज सकते थे, बिल्कुल भेज सकते थे। क्या ये इसको कट कर पा रहा है? 4 1 एंड 4 8। तो मेरा आंसर निकल के आ रहा है 180। 180 आया है तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो यहां पे कंसेप्ट अप्लाई हो गया एक ही सवाल के अंदर। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। हमने कहा था ना सेशन को लाइक कर देना कि सारे फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे होंगे आपके पास। यहां पे देखो सर, इसमें आपने एफिशिएंसी कैसे पूछ लिया? सिलेबस जेई मेंस के सिलेबस से तो हट गया, एडवांस में है, लेकिन मेंस के सिलेबस से तो सर कार्नोट हट गया है। जनाब कार्नोट इंजन हट गया होगा, लेकिन एफिशिएंसी एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी आपको होता है कि आपने क्या वर्क डन किया अपॉन आपको क्या एनर्जी सप्लाई की गई थी, इनटू 100 कर दो तो परसेंटेज में आपका निकल के आ जाएगा। अब हमको कहता है कि इस पूरे साइकिल के लिए राइट आपका एफिशिएंसी नियरली किस ऑप्शन के बराबर आपको दिख रहा है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड प्रॉब्लम, जहां पे बच्चों को कुछ कुछ तकलीफें है कंसेप्ट में। ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा वर्क डन। तो वर्क डन फॉर कंप्लीट साइकिल इज सिंपल एरिया अंडर दिस लूप, राइट। तो जनाब क्या हो जाएगा, ये वाला जो आपका चीज है यहां से यहां तक डिस्टेंस आपको V0 है और यहां से यहां तक डिस्टेंस P0 है, तो वर्क डन हो जाएगा P0 इंटू V0। वेरी वेरी सिंपल सर, ये तो एकदम चकाचक इजी था सर, हटाओ इसको। ठीक है सर, अब बारी आती है सर क्यू इन। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि A टू B में, B टू C, C टू D एंड D टू A, क्या चारों साइकिल चारों पार्ट में क्या सिस्टम को हीट मिला है?
हमको वही हीट चाहिए जो उस सिस्टम को मिला है, क्योंकि कहीं पे सिस्टम ने हीट निकाला भी होगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, वो तो वेस्टेज हुआ। उसको हीट कितना मिला है उसमें हमको इंटरेस्ट है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे हम ए टू बी और बी टू सी के लिए आपको करके दिखाते हैं, बाकी सिमिलरली आप सी टू डी और डी टू ए खुद से मैनेज कर लेना। अगर हम ए टू बी की कहानी बताए तो प्रोसेस आपको आइसोकोरिक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ए टू बी में प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर बढ़ा मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है ए टू बी में। प्रोसेस आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब आपको होता है कि ए टू बी में वर्क डन जीरो। तो अगर ए टू बी में टेम्परेचर बढ़ा मतलब डेल्टा यू पॉजिटिव, डेल्टा यू पॉजिटिव मतलब डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव, मतलब इस वाले पोर्शन में सिस्टम को हीट मिला था। सिमिलरली जब तुम बी टू सी को चेक कर रहे होगे यहां पे, तो भैया बी टू सी इज अ आइसोबारिक प्रोसेस, यानी बी टू सी में प्रेशर कांस्टेंट है, यानी वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बी टू सी में। सही बात है सर। सर बी टू सी में तो आपका प्रेशर ही कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो भैया डेल्टा क्यू इज एन सी पी डेल्टा टी, राइट। तो जब ये आपका एन सी पी डेल्टा टी, हालांकि तुम यहां पे भी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी लगा सकते थे, तो यहां पे जब एन सी पी डेल्टा टी है तो भैया बी टू सी में आप जब देख रहे हो कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, फ्रॉम बी टू सी वॉल्यूम इंक्रीजेस माने टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो भैया ये टर्म पॉजिटिव, डेल्टा क्यू पॉजिटिव, मतलब इसमें भी सिस्टम को हीट मिला है। उसी प्रकार जब तुम सी टू डी देखोगे तो यहां पे डेल्टा क्यू नेगेटिव आएगा, डी टू ए में डेल्टा क्यू नेगेटिव आएगा, तो यहां पे हीट रिजेक्ट हुआ है, हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज द डेल्टा क्यू इन विच इज नथिंग बट डेल्टा क्यू फ्रॉम ए टू बी प्लस योर डेल्टा क्यू फ्रॉम बी टू सी। आपको बस इतना ही पता करना है, सिंपल है। ए टू बी में आपका डेल्टा क्यू क्या होगा, ए टू बी आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम में यू कैन राइट एन सी वी डेल्टा टी, और रादर आई कैन राइट हियर डेल्टा टी का यहां पे क्या मतलब हो जाएगा, टी बी माइनस टी ए, टी बी माइनस टी ए प्लस ये आपको हो जाएगा एन, कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस था तो एन सी पी डेल्टा टी यानी टी सी माइनस टी बी। हम क्या कह रहे हैं, अगर तुम ब्रैकेट को एक काम करो, सीवी क्या होगा, हीलियम गैस है मतलब मोनोटॉमिक है, तो ये हो जाएगा आपको 3r/2, दिस इज अगेन योर टी बी माइनस टी ए प्लस ये आपको हो जाएगा कितना 5r/2, राइट। मोनोटॉमिक गैस है ना, ध्यान रखना, टी सी माइनस टी बी। हम क्या कह रहे हैं 3/2 को साइड रखो, ठीक है। तो एन आर को जब तुम अंदर भेज दोगे तो एन आर टी बी इज नथिंग बट पी बी वी बी, दिख रहा है, दिस इज योर पी बी वी बी माइनस पी ए वी ए। यहां पे अगर तुम 5/2 को बाहर रख लोगे तो पी सी वी सी माइनस पी बी वी बी। सही बात है सर। तो हमको यहां पे अब साफ साफ दिखाई दे रहा है पी बी वी बी मतलब यहां का प्रेशर इंटू यहां का वॉल्यूम, 2p0 और ये v0, सो 2p0 v0 माइनस यहां पे आपको हो जाएगा चुपचाप से p0 v0 प्लस 5/2 यहां पे PCVC, यहां पे देखोगे तो भैया 2v0 इंटू 2p0 आपको हो जाएगा, दिस इज सिंपली योर 4p0 v0 माइनस यहां का देखोगे तो भैया 2p0 v0 निकल के आ रहा है। बढ़िया है सर। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपका डेल्टा क्यू इन बस आ ही गया, व्हाट इज योर हीट सप्लाइड, ये आपको निकल के आ जाएगा कितना p0 v0, सो 3/2 p0 v0 प्लस यहाँ पे आपको हो जाएगा क्या कितना 2, तो ये आपको हो जाएगा 5p0 v0 यानी कि सर 13/2 p0 v0। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन विच इज इक्वल टू योर p0 v0 हीट सप्लाइड 13/2 p0 v0 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहां से ये दोनों मरा आपको, ये हो जाएगा कितना आपको, दिस इज गोइंग टू बी योर 2 आपको ऊपर चल जाएगा, सो 200 डिवाइडेड बाई 13, तो भैया 1 से तो जाएगा, ठीक है 1 से गया, फिर आएगा आपको 70, फिर आप दोगे इसको 5 से तो 15 दशमलव समथिंग यानी कि सर 15.4% आपको क्लोज आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है एकदम। सो अ वेरी गुड प्रॉब्लम, जहां पे भी अगर आपको दिक्कत आता है एफिशिएंसी वाले सवालों में। नाउ देखिए
मैग्नीट्यूड ऑफ नेट हीट एक्सचेंज, यानी पूरे साइकिल का आपसे डेल्टा क्यू यहां पे पूछा जा रहा है और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। इन वन साइकिल इज 10 टू द पावर x पाई जूल्स, तो x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ध्यान से देखना, यहां पे वॉल्यूम पहली बात तो लीटर में है, प्रेशर किलो पास्कल में है, वॉल्यूम वाई एक्सिस पे और प्रेशर एक्स एक्सिस पे है। जब वॉल्यूम वाई एक्सिस पे हो और साइकिल स्टिल क्लॉकवाइज हो तो आपको वर्क डन जो होगा वो पहली बात तो नेगेटिव होगा। डेल्टा क्यू आपको डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव होगा। एक कंप्लीट साइकिल में आपका डेल्टा यू 0 होता है, यानी कि सर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओनली। तो सर यहां पे डेल्टा क्यू निकालना है तो डेल्टा डब्ल्यू निकाल लो। तो इसीलिए सवाल में बोला है मैग्नीट्यूड, बिकॉज डेल्टा डब्ल्यू तो नेगेटिव आता। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ही निकालना है तो वर्क डन का निकालो ना, यहां पे क्या एरिया आपका, तो यहां पे एरिया क्या लिखते हो, पाई R1 इंटू R2। समझिएगा मेरी बात को, राइट आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए और आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, आपको एक R1 चाहिए, आपको एक R2 चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो R1 आपको क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है 20, तो सर 20, लेकिन यूनिट क्या है, किलो पास्कल, तो 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई। सिमिलरली यहां से लेके यहां तक आपको 20 है तो इसका आधा है, राइट। अच्छा यहां पे भी गड़बड़ किया हमने, यहां पे 10 ही होगा ना, उसका आधा है, ये 20 का आधा लेंगे R1 तो ये 10 है। सिमिलरली 10 मल्टीप्लाइड बाई लीटर है, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना, ये दोनों मर गया, 10 टू द पावर 2 पाई जूल्स। तो भैया यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 शुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया है, ध्यान से देखिएगा। 7th क्वेश्चन यहां पे हमसे कहता है कि आपके पास यहां पे log p वर्सेस log v का एक लीनियर ग्राफ है, वैल्यूज आपको दे रखी है, आपको बताना है कि क्या प्रोसेस एडियाबैटिक है और क्या स्टेटमेंट 2 में गैस मस्ट बी, मस्ट वर्ड लिखा है, मस्ट, की पॉइंटर्स, मस्ट बी डायटोमिक। देख लेते सर कैसे करेंगे, सर इसको कैसे करेंगे, सर ये लीनियर ग्राफ है, यानी कि सर हम लोग इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्मेट में लिख सकते थे। y की जगह आप यहां पे लिखोगे सर log p इज इक्वल टू स्लोप, नेगेटिव स्लोप होगा तो नेगेटिव, और कैसे लिखोगे स्लोप यहां पे, तो सर y2 माइनस y1 2.38 2.38 राइट, माइनस 2.10 डिवाइडेड बाई 1.3 माइनस 1.1। x की जगह लिखोगे यहां पे log v प्लस, हम कह रहे जब सब कुछ log है तो कांस्टेंट c की जगह log c लिखो ना, दैट वुड बी मच मच बेटर। अभी समझ में आ जाएगा क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अच्छा तो log p इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, यहां पे आपको आ रहा होगा कितना 0.28 और यहां पे आपको निकल के आ रहा होगा 0.20, तो डेसिमल को हटा दोगे तो 20 है नीचे, यानी कि सर 45 और ये हो जाएगा 47। दिस इज योर log v प्लस योर log c। तो हम क्या कह रहे हैं, इसको आप रीअरेंज करो, log p प्लस 7/5, 7/5 को अंदर भेज दो, ठीक है, और ये माइनस साइन है, इसको पहले लेफ्ट साइड लेके आना तो प्लस 7/5 log b बनेगा, तो प्लस log v टू दी पावर 7/5 इज इक्वल टू log c। अब लगा दो प्रोडक्ट रूल, तो p v 7/5 इज इक्वल टू log c, यानी कि सर pv 7/5 इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि यस सर यहां पे आपको ये जो वैल्यू है वो आपको 7/5, जो कि याद दिलाता है कि सर ये एक डाया एटॉमिक गैस हो सकता है। प्रोसेस आपको ऑफ कोर्स एडियाबैटिक यहां पे हो सकता है। सो दिस इज योर ट्रू स्टेटमेंट, राइट, एंड गैस मस्ट बी डायटोमिक। ये मस्ट यहां पे अड़चन डाल रहा है, क्यों, क्योंकि डायटोमिक के लिए तो होता ही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 5 हो तो आपको ये 7/5 तो आ ही सकता है, लेकिन अगर गैस ट्राइएटॉमिक लीनियर हो, सुनना, ट्राइएटॉमिक लीनियर हो तब भी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाता है। तो मस्ट वर्ड लिखने में कष्ट हो गया है, तो यहां पे ये स्टेटमेंट आपको फॉल्स हो जाएगा क्योंकि मस्ट लिखा है। अगर यहां पे मे बी लिखा होता तब आपको ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। तो आंसर इसका ट्रू एंड फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, लर्निंग ऑफ कोर्स बहुत मिली होगी, सारे चीज यहां पे ऑलमोस्ट रिवाइज हो रहे हैं। सेशन को लाइक करना इसी वक्त, नीचे कमेंट करना है आपका रिपोर्ट क्या है आज के सेशन का। टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।